आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। एक बहुत ही चतुर और धूर्त जमींदार था जिसके पास एक पूरे गांव में बहुत सारी जमीनें थी। जब कोई जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आता था तो वह चालाकी से छोटी राशि उधार देता था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनका फायदा उठाते हुए वह मूल रकम पर ब्याज जोड़ते रहे। ऋण चुकाने की राशि इतनी बढ़ जाती थी कि लोग वापस भुगतान नहीं कर पाते थे और जमींदार को अपनी जमीन सौंप देते थे। अब उसकी नजर अपने घर के पास एक बुढ़िया की जमीन पर पड़ी। वह बिल्कुल अकेली थी, कोई और परिवार नहीं था। वह अपनी फसल खुद लगाती और अपनी जरूरतें पूरी करती। जमींदार यह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि उसे अपनी जमीन उसे देने के लिए कैसे फुसलाया जाए। फिर उसने गांव में एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर स्वामित्व के जाली कागजात बनाए। उन्होंने एक सरकारी अधिकारी के साथ बुढ़िया से मुलाकात की और उन्हें जमीन सौंपने का नोटिस दिया। बुढ़िया यह जानकर चौंक गई और गुहार लगाई कि वह जीवन भर यही रही है और यह जमीन उसके पूर्वजों की है। उसके चाहने वालों ने यहाँ बेरी खाई है और उसे विरासत में मिली है। अब कोई कैसे यह दावा कर सकता है? उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मकान मालिक ने सभी को रिश्वत दी और जाली स्वामित्व के कागजात पेश किए। इस प्रकार कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। निराश बुढ़िया तब जमीन खाली करने के लिए तैयार हो गई, जबकि जमींदार और उसके साथी उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जाते जाते आंसुओं से भरी बुढ़िया जमींदार के पास पहुंची और बोली, श्रीमान, आज आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा सारा जीवन यही बीता, अब मैं जा रही हूँ। यहाँ की जमीन है जहाँ मैं खेला, अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ और यह मिट्टी मुझे बहुत प्यारी है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी मिट्टी से बने हैं और इसलिए किसी को भी इसके प्रति स्नेह हो सकता है। मुझे अपने साथ रखने के लिए इस मिट्टी से भरा एक कटोरा ले जाने की अनुमति दें। जब तक मैं शांति से मर नहीं जाता तब तक मेरी तरफ से इस जगह की सुगंध हमेशा बनी रहेगी। जमींदार ने यह सोचकर मुस्कुराहट भरी कि चूंकि उसने उसे भुगतान किए बिना उसकी पूरी जमीन का मालिकाना हक हासिल कर लिया है, हो सकता है कि वह उसे मिट्टी का एक ढेर भी दे दे ताकि वह चुपचाप निकल सके। उसने कहा, ठीक है, आप अपना बेशक भर सकते हैं। बुढ़िया मिट्टी से अपना तल भरने लगी। उसने उसे भर दिया और अपने सिर पर ले जाने के लिए टोकरी को उठाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने फिर जमींदार से कहा, सर, क्या आप कृपया मेरे सिर पर बेशक लगाने के लिए हाथ देंगे? जमींदार मदद के लिए आगे आया और बोला, अरे बेचारी बूढ़ी औरत, क्या तुमने इस टोकरी को भरने से पहले नहीं सोचा था? इस भरी हुई मिट्टी को उठाने में तुम्हें कठिनाई हो रही है, फिर तुम इसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? बुढ़िया ने आंखों में आंसू लिए कहा, अरे साहब, यह सारी जमीन तो मेरी ही थी, सारी उम्र यही गुजारी, फिर भी सांस लेते लेते यहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाने में मुझे मशक्कत करनी पड़ रही है। मरते वक्त भी मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। साहब, आपके पास दूसरे की इतनी जमीन है, तुम यह सब अपने साथ कैसे ले जाओगे? जमींदार यह सुनकर सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माफी मांगने के लिए बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ा। उसने उससे यहाँ खुशी से रहने का अनुरोध किया और अपनी जमीन वापस कर दी। धोखा मत दो, लालची मत बनो, जरूरत से ज्यादा न लें, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहें। कभी कभी सुखी जीवन के लिए यही काफी होता है। दोस्त, इस कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।